कि गांव देहात में कहावत है जी। कि जिसको रोने का मन होता है तो आंख में खुट्टी गार लेना, तो वही स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो है बिहार की जनता को भरमाना चाह रहे हैं, इसलिए उपेंद्र जी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी पे। उपेंद्र जी की यही स्थिति अब होने वाली है कि गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाएं दाएं में रहेंगे। किसी गठबंधन और अलायंस के बगैर वो चुनाव लड़े और चुनाव में अपनी जमानत बचा लेंगे तो बुझेंगे कि समाज के वो नेता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू के ऊपर आक्रामक नजर आ रहे हैं और उन्होंने जेडीयू की एक बड़ी बैठक बुलाई है। मेरे साथ जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा है, विस्तार से बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू में हिस्सा मांग रहे हैं। जेडीयू की एक अलग से बैठक बुलाई है उपेंद्र कुशवाहा ने। देखिए सौरभ जी, जी जहाँ तक बैठक बुलाने की बात है, यह अधिकार जनता दल यूनाइटेड में उनको नहीं है। बैठक या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी बुलाते हैं। जी तो अब किस आधार पे वो बैठक बुला रहे हैं, तो इस बैठक से ही उनकी मंशा समझ में आ रही है और पार्टी के लोगों को, बिहार की जनता को उनकी मंशा समझ में आ रही है कि वो क्या करने वाले हैं। देखिए, लगातार वो कह रहे हैं कि उन्होंने जेडीयू को बनाया है, पहले से नीतीश कुमार को मदद करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार पार्टी को नीचे ले जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। देखिए, ये बात तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी ही बोल रहे हैं और जब से उनकी मंशा बदली है और वो रास्ते से भटक रहे हैं, तब से इस तरह का बयान दे रहे हैं। न तो पार्टी कमज़ोर हो रही है, पार्टी मजबूत हुई है। पार्टी का आधार जो है पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। चाहे वो सदस्यता के मामले में हो, संगठन के मामले में हो, पार्टी सशक्त है और आगे और भी पार्टी सशक्त मजबूत है और आगे और भी मजबूत होगा। इसलिए कहीं कोई पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही है। एक हम लोग के गांव देहात में कहावत है कि जिसको रोने का मन होता है तो आंख में खुट्टी गार लेना, तो वही स्थिति है। आज उपेंद्र जी की मंशा जो है कहीं और जाने की है, इसलिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। पार्टी को कमज़ोर कह के इस तरह की एक वातावरण बना के यहाँ से वो जाना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है, ये लोग समझ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो इस बार ताकत दिखाएंगे, वो नीतीश कुमार से लड़कर हिस्सा लेंगे। उनके पास पॉलिटिकल ताकत है उपेंद्र कुशवाहा के पास। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास ताकत तो बिहार की जनता ने देखा है जी। वो अपने बल पे कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पहली बार आपको की जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ कि पहली बार जब विधायक बने वो नीतीश जी की कृपा से बने और माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त में उनको विरोधी दल के नेता बनाने का काम किया। उसके बाद वो पार्टी छोड़ के भाग गए। फिर आए जब दोबारा तो उनको राज्यसभा में देने का काम हुआ, राज्यसभा में गए। फिर उनका मन यहाँ नहीं लगा, फिर भाग गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके 2014 में लोकसभा लड़े और मोदी जी की कृपा से वो चुनाव जीते। अरे 2014 में हम लोग मोदी जी की आंधी के खिलाफ चुनाव जीतने वाले में से हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी जो है बिहार की जनता को भरमाना चाह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर वो जेडीयू छोड़ देते हैं तो पूरा कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वो तो कई बार आए हैं गए हैं। इसमें कुशवाहा समाज तो आज भी नीतीश कुमार के साथ पहले से भी था, आज भी है, आगे भी कुशवाहा समाज नीतीश जी के साथ पूरी मजबूती के साथ, जो लव कुश और अति पिछड़ा दलित कमज़ोर तबके के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, वो नीतीश जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए उपेंद्र जी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी पे, न तो पार्टी के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। और उपेंद्र जी कई बार आए गए, इससे कोई अंतर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उन पे उदारता दिखाया कि तीसरी बार उनको पार्टी में लेने का काम किया, उनको विधान परिषद में भेजने का काम किया। उनको जितना उचित सम्मान मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा सम्मान उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। इसलिए कहाँ विषय है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के आने और जाने से पार्टी के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वो जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और जाएंगे भी। और
एक कहावत है, कल उनका एक बयान आ रहा था जी। कि हम बीजेपी में मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। एक हम लोग के गांव देहात में कहावत है, गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करेंगे। तो उपेंद्र जी की यही स्थिति अब होने वाली है कि गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाएं दाएं में रहेंगे। बाएं दाएं में कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुशवाहा समाज में कोई नेता नहीं। क्या आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़ा नेता है या फिर संतोष कुशवाहा? अरे उपेंद्र कुशवाहा नेता ही नहीं, वो तो ऐसे ही समाज को भरमाने का प्रयास किया है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं, एक बार असेंबली का, दूसरी बार लोकसभा का मोदी जी की कृपा से। दोनों बार नीतीश जी की कृपा से और मोदी जी की कृपा से चुनाव जीते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि उनका जमानत भी जब्त हुआ है। दलसिंह सराय विधानसभा जब लड़े थे तो उनका जमानत भी वहाँ पे जब्त हुआ है। इसलिए अगर नेता होते जी। तो वो चुनाव अपने दम पे जीतते। हम तो उनको चुनौती देते हैं आज भी कि उनको किसी गठबंधन और अलायंस के बगैर वो चुनाव लड़े और चुनाव में अपनी जमानत बचा लेंगे तो बुझेंगे कि समाज के वो नेता हैं। कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के विधायकों को, सांसदों को तोड़ने वाले हैं और बीजेपी में या कहीं और लेकर जाएंगे। उनसे एक कार्यकर्ता नहीं टूटने वाला है। एक कार्यकर्ता नहीं टूटेगा? एक कार्यकर्ता नहीं टूटने वाला है। जो चापलूस चाटुकार वैसे एक आध कोई लोग होंगे जो उनके साथ आए होंगे, वैसे लोग जाएंगे उनके साथ में। जनता दल यूनाइटेड कैडर में एक लोग उसके साथ नहीं जा सकता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से आप लोग? उपेंद्र कुशवाहा क्या है जो उससे डरेंगे? हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हमारे समाज में सभी एक से एक नेता हैं। और जनता दल यूनाइटेड, आपको आपकी जानकारी के लिए 3 कुशवाहा सांसद है, विधायक हैं, मंत्री है, दर्जनों जिला संगठन में है, पहले भी दर्जनों एमएलए जनता दल यूनाइटेड में हमेशा से रहा है, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। तो इसलिए जनता दल यूनाइटेड के साथ तो कुशवाहा पूरा इंटैक्ट है। नीतीश कुमार जी के साथ जी। पूरा कुशवाहा समाज, लव कुश, अति पिछड़ा और दलित, महादलित, अकलियत पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा है। तो उपेंद्र जी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे उनका लगा रहता है। फिर कहीं कुछ सौदाबाजी कर रहे होंगे, फिर जाएंगे, फिर उधर नहीं होगा, फिर तीसरे जगह जाएंगे। वो तो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। क्योंकि गांव देहात में कहावत है जी। कि जिसको रोने का मन होता है तो आंख में खुट्टी गार लेना, तो वही स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो है बिहार की जनता को भरमाना चाह रहे हैं। इसलिए उपेंद्र जी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी पे। उपेंद्र जी की यही स्थिति अब होने वाली है कि गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज करेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाएं दाएं में रहेंगे। किसी गठबंधन और अलायंस के बगैर वो चुनाव लड़े और चुनाव में अपनी जमानत बचा लेंगे तो बुझेंगे कि समाज के वो नेता हैं।